आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। एवं उपदेश श्रृंखला में जो 10 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं, उनमें कुछ संदर्भों में होने वाली गलती का प्रायश्चित कैसे किया जाता है और किस संदर्भ में कौन सा प्रायश्चित अपने लिए गुरु मार्ग निर्देशित करते हैं, वही प्रायश्चित अपने लिए ग्रहण करना होता है। कई दोष ऐसे होते हैं जो प्रतिक्रमण भी करना है और आलोचना भी करनी है। ये नियम से दिन के अंत में और रात्रि के अंत में तो करनी ही होती है। दिन का अंत मतलब है शाम के समय, इसे देवसिक प्रतिक्रमण बोलते हैं। और रात्रि के अंत का मतलब है सुबह, जिसे रात्रिक प्रतिक्रमण बोलते हैं। इसमें आप प्रतिक्रमण भी पढ़ते होते हैं और साथ में आलोचना भी करते होते हैं, और तदुपरांत फिर गुरु भक्ति होती है। यह नियमित रूप से करना ही होता है, चाहे तुम्हारा उपवास हो या चाहे तुम्हारा काउत्सर्ग हो या तुम स्वाध्याय में हो या सामायिक में हो। सब क्रियाओं में दोष लगने के बाद लगे या ना लगे, किंतु उसके लिए प्रतिक्रमण अवश्य करना होता है। जैसे आप रोज नहाते हैं, शरीर गंदा है इसलिए नहा रहे, ऐसा नहीं है। तुम्हारा शरीर बहुत साफ सुथरा है, किंतु बिना नहाए धोए आपका जो प्रतिदिन का कर्तव्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। अब आप बोलें कि हमारा तो शरीर साफ सुथरा है, गंदा तो है नहीं। आप 3 दिन भी नहीं नहाएंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, आप अच्छे दिखेंगे। किंतु नहीं नहाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मतलब आपको डेली नहाना ही अच्छा लगता है। इसी तरह से आप ये समझिए कि आपसे कोई दोष हुआ या नहीं हुआ। हम समझते हैं कि आप बहुत बड़ी गलती करने वाले नहीं हैं, किंतु कई बार ऐसी भी गलतियां हो जाती हैं जो आपके लिए मालूम नहीं पड़ती हैं। कभी नींद में हो जाती हैं, कभी सपने में हो जाती हैं, कभी गमनागमन करने में होती हैं, कभी खाने पीने या शास्त्रीय भाषा में आहार लेने में होती हैं, भोजन पान करने में हो सकती हैं। हम जानते हैं कि आप केशलौंच करते हैं, अच्छी क्रिया है, किंतु कभी कभी आपके 2 बाल ज़्यादा खींचने में आए तो यूं यूं करने लगते हैं। आप खुद से खुद करने लगते हैं। मतलब इसका आपके लिए क्या करना होगा मैं आपको ये बताता हूँ, और आप इस विधि को जानते भी हैं और ऐसा करते भी हैं कि आप केशलौंच के दिन भी क्यों ना हो, आपके लिए उपवास भी रखना होता है, प्रतिक्रमण भी करनी होती है, फिर आलोचना करते गुरुदेव आज हमने केशलौंच किया है, इसमें यदि कोई दोष लगाओ। दोष क्या है? संक्लेश हो सकता है। किसी ने बाल ज़्यादा खींच दिए, कोई इधर से खींचता कोई उधर से खींचता, होता ना ऐसा। फिर आपका जो है चित्त विचलित होता है, अरे छोड़ो यार ऐसा मत करो। इसके लिए आप केशलौंच के बाद में फिर क्या बोलते हैं? प्रायश्चित दीजिए गुरुदेव, अभी हमने केशलौंच किया है। केशलौंच का भी प्रायश्चित होता है। ये एक मूल गुण का पालन कर रहा है, बहुत अच्छी क्रिया कर रहा है, किंतु तुम्हारे लिए संक्लेश पैदा हो सकता है। आपके लिए मन में वेदना और दुख हो सकता है। वे ही साधु संक्लेश रहित होते हैं जिनका मनोबल अच्छा है। शारीरिक बल मत देखिए आप। शरीर का बल मोक्ष मार्ग में कोई मायने नहीं रखता है। तुम्हारा मनोबल कैसा है, तुम्हारे भाव कैसे हैं, तुम्हारे वैराग्य के परिणाम कैसे हैं, ये बहुत मायने रखते हैं।
तकलीफ तो होगी, बस उसी तकलीफ में समता भाव रखना होता है और वो पूरा नहीं रख पाते हैं। इसलिए आलोचना भी करनी, प्रतिक्रमण भी करना, आलोचना भी करनी और साथ में जो भी प्रायश्चित मिले वो भी करना है। शास्त्र तो कहते हैं कि नख काटते हैं, तो नाखून जो निकालते हैं उस नाखून निकालने का भी प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रायश्चित होता है। भोजन करके आ गए, उसका भी प्रत्याख्यान, उसका भी प्रतिक्रमण, उसकी भी आलोचना, उसका भी प्रायश्चित होता है। आप मुनि संघों में ज्यादा रहते हैं, किंतु ये क्या कर रहे हैं ये तुमको मालूम नहीं होता है। आहार करके आते हम सब साधु लोग, नियम ही है। जैसे आप आहार को उठते हैं तो सब प्रत्याख्यान करके फिर आहार को उठते हैं, इसी प्रकार आहार करके आ जाते हैं तो सब सामूहिक रूप से गुरु के पास एकत्रित होकर के, ये विधि है, ये समाचार विधि है, ये प्रत्याख्यान की विधि है। इस बीच में यदि किसी प्रकार का कोई दोष हुआ है, आहार लेने के लिए जाने से लेकर के लौटकर आने तक, कई बार चौकों में भी हो जाता है और तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो तुम वहां चिड़चिड़ भी करते हो। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम